जब भी कोई लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड, दीज वर कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। लिक्विड की सरफेस ना बैंड हो जाती है, ठीक है। अब ये बैंडिंग आपको ये बताती है कि कोई भी लिक्विड किसी सरफेस को, सॉलिड सरफेस को वेट करेगा या नहीं, ठीक है। जैसे वाटर और स्टील के केस में या वाटर और ग्लास के केस में हमें पता पड़ा कि बैंडिंग जो होती है उसका कर्वेचर कैसे होता है, कॉनकेव, तो इसलिए वो टच करके गीला कर देता है ग्लास को। ऑन दी अदर हैंड मरकरी के केस में हमें दिखा था कि बैंडिंग ऑफ सरफेस कैसी थी, कॉन्वेक्स, जिसकी वजह से वो गीला नहीं करता, और यहीं से हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को भी बहुत डीपली स्टडी किया था। तो हमें इतना तो पता है कि लिक्विड की सरफेसेस बैंड होती है जब किसी कंटेनर में उसको हम डालते हैं। कभी कभी लिक्विड बिना कंटेनर में डाले भी बैंड होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक ऐसी टेंडेंसी है जो किसी भी लिक्विड को या किसी भी फ्लूइड को एक मिनिमम सरफेस एरिया बनाने के लिए मजबूर कर देती है ताकि उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाए। ऐसे ही जब वाटर के ड्रॉपलेट्स स्काई से फॉल करती है या फिर जब लीव्स के ऊपर ड्यू की ड्रॉप्स कलेक्ट हो जाती है, तो ऐसे में लिक्विड जो होता है वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो स्पेरिकल शेप में आ जाता है। और इस केस में भी उसके अंदर और बाहर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसी प्रेशर के डिफरेंस को हम लोग एक्सेस प्रेशर कहते हैं, और उसी को हम सरफेस टेंशन एंड रेडियस ऑफ दैट ड्रॉप की टर्म्स में कैलकुलेट करने वाले हैं। अब मान लो हमारे पास में एक ड्रॉप है जो ऑलरेडी स्पेरिकल शेप में है, नेचुरली ऐसी होती है सरफेस टेंशन की वजह से। इसकी रेडियस आर है, इसके अंदर की तरफ प्रेशर पी आई है, पी इनवर्ड्स, और इसके बाहर की तरफ प्रेशर पी ओ है, पी आउटवर्ड्स। मान लो कि इसके सरफेस पे जो टेंशन लग रही है, सरफेस टेंशन, वो टी है। उस सरफेस टेंशन की वजह से इसने स्पेरिकल शेप ले रखा है, और इसकी ओरिजिनल रेडियस तो आर हो ही गई, तो एक्सेस प्रेशर जो बनता है पी आई माइनस पी नॉट या पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t बाय आर होता है। अब इसमें एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जिस साइड पे कोई भी सरफेस या मेनिस्कस कर्व्ड होती है, प्रेशर हमेशा उस साइड ज्यादा होता है, तो पी आई की वैल्यू पी ओ से हमेशा ज्यादा रहेगी। जब भी आप लिक्विड बबल, लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल की बात करोगे, यहाँ पे 3 सिनेरियोज आएंगे, लिक्विड ड्रॉप जो कि आपके सामने है, देन एयर बबल एंड लिक्विड बबल, राइट। सो अब हम इस प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए ऐसा बोलेंगे कि इस लिक्विड की ओरिजिनल रेडियस आर थी और हमने इसके अंदर एनर्जी डाली जिसकी वजह से इसकी रेडियस डेल्टा आर से इंक्रीज हो गई। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी बबल को भी ब्लो करोगे या किसी बलून को आप ब्लो करोगे तो आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और वर्क किसी ना किसी तरीके से एनर्जी से रिलेटेड रहेगा, ये तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। सो लेट्स से सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। इस सरफेस टेंशन की वजह से इस ड्रॉप ने अपना स्पेरिकल शेप मेंटेन करा हुआ है। एक्सेस प्रेशर, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये डिफरेंस होता है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स का, जो कि है पी आई माइनस पी नॉट। इस एक्सेस प्रेशर की वजह से जो फोर्स बनता है उसको मैंने बोल दिया एफ, ठीक है। सो एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, हमेशा ये होता है। तो एफ इज इक्वल्स टू पी, पी इज व्हाट, पी इज पी आई माइनस पी ओ, एंड एरिया ऑफ स्पेयर विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। देखो लिक्विड ड्रॉप जो है वो ऑब्वियसली स्पेयर के शेप में, तो उसका एरिया जो हो जाएगा ओरिजिनल एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये वो प्रेशर है जो कि फिलहाल इस लिक्विड ड्रॉप पे लग रहा है। अभी तक इस लिक्विड ड्रॉप को मेंटेन बनाए रखने के लिए ये फोर्स इस पे लग रहा है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। अब हमने क्या करा, हमने इस फोर्स की हेल्प से इस ड्रॉप का रेडियस को इंक्रीज करा, ड्रॉप की रेडियस को इंक्रीज करा। सो उस रेडियस को इंक्रीज करने के लिए जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन 2 तरीकों से आप निकाल सकते हो। देखो आप क्या कर रहे हो, आप किसी सरफेस का एरिया इंक्रीज कर रहे हो, सरफेस का एरिया इंक्रीज करा जाता है तो वो वर्क डन उसकी सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। कहां पढ़ा था, सरफेस एनर्जी वाले टॉपिक में। और एक और तरीके से आप ये वर्क डन निकाल सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। सो नाउ एक छोटी सी चीज हम लोग कर रहे हैं,
if the radius of sphere या drop is increased by delta r. So that work done against the force F क्या हो जाएगा? dw is equals to f dot dx, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब d की जगह मैंने यहां पे ना डेल्टा यूज करा तो मैं डेल्टा लिखूंगा, डेल्टा w इज इक्वल्स टू f डॉट डेल्टा x. डेल्टा w की वैल्यू कितनी आ गई? फ्रॉम 1 pi माइनस पी नॉट एंड 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा x. इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल देंगे. तो यहीं से अगर मैं बोलूं कि लिक्विड के ऊपर सरफेस टेंशन T लग रहा था तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. याद करो, यही तो था. अच्छा, तो सरफेस एनर्जी, इसको फिलहाल के लिए मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सरफेस टेंशन T था, चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर. ये न्यू सरफेस एरिया माइनस ओरिजिनल सरफेस एरिया. क्लियर? सो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T इंटू 4 पाई R स्क्वायर प्लस डेल्टा R स्क्वायर प्लस 2R डेल्टा R माइनस 4 पाई R स्क्वायर. E इज इक्वल्स टू T, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक तो 4 पाई R स्क्वायर आया, एक प्लस 4 पाई डेल्टा R का स्क्वायर आया, एक प्लस 8 पाई R डेल्टा R आया, और लास्ट में माइनस 4 पाई R स्क्वायर तो पहले से था. ये 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल. ठीक है. अब जो हमने रेडियस इंक्रीज करी थी ना, वो रेडियस कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करी थी. डेल्टा R वॉज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो जब कोई बहुत छोटी क्वांटिटी होती है तो उसका स्क्वायर जो होता है वो उससे भी छोटा हो जाता है. तो डेल्टा आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बहुत छोटी क्वांटिटी जिसको कि हम लोग नेग्लेजिबल कर देंगे, मतलब जीरो के इक्वल मान लेंगे. तो ये वाली टर्म हमारी एलिमिनेट हो जाएगी. ठीक है. तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ E इज इक्वल्स टू T टाइम्स 8 पाई R डेल्टा R. अब ये वो एनर्जी है जो कि इस ड्रॉप के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के दौरान इसमें स्टोर हो गई, और ये एनर्जी किसके बराबर होगी? वर्क डन के इक्वल होगी. ठीक है. तो क्या मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में कंपेयर करवा सकता हूं? बस एक थोड़ी सी इश्यू ये हो गया कि यहां पे डेल्टा एक्स की जगह मुझे डेल्टा आर ही लेना था, बिकॉज मैंने वो जिस लेंथ से इंक्रीज करवाई थी ना रेडियस, वो डेल्टा आर थी. तो वो आप मेकआउट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. तो मैंने डेल्टा आर से ही इंक्रीज करवाई थी. मैंने गलती से यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखा हुआ है. ठीक है, एफ डी एक्स के चक्कर में. तो इट इज डेल्टा आर. तो कंपेयरिंग 2 and 3, सो पी आई माइनस पी नॉट, देखना वी आर एट द कंक्लूजन, इज इक्वल्स टू पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल्स टू टी इंटू 8 पाई आर डी आर. पाई आर डी आर. ठीक है. डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, 4 पाई से 8 पाई 2 टाइम्स कैंसिल. तो आपके पास में क्या बचा? पी आई माइनस पी नॉट के साथ में आर और सामने 2t. तो अपेरेंटली अगर मुझे एक्सेस प्रेशर निकालना है, मतलब मुझे पी आई माइनस पी नॉट निकालना है, तो पी आई माइनस पी नॉट कितना हो जाएगा? 2t अपॉन आर. तो ये होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप in terms of surface tension and the radius of the liquid drop. आसान सी बात है. नेक्स्ट है excess pressure inside the liquid bubble. देखो वो बबल बना है ऐसे, वो सोप के अंदर डिप करके बचपन में रिंग को फूक मार के वो जो बबल उड़ता था वो लिक्विड बबल होता था, क्योंकि आप सोप वॉज अ लिक्विड, एंड जब उसके अंदर आपने एयर ब्लो कर दी तो वो किसका शेप ले लेता था? बबल का शेप.
खास बात क्या है इसमें और ड्रॉप में फर्क क्या है, इसकी ना दो फ्री सरफेसेस होती हैं, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, सो हाउ मेनी फ्री सरफेसेस आर देयर, टू, बस इतना सा फर्क है। तो वहां पे रिजल्ट आया था पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t बाई आर, यहां पे आ जाएगा पी माइनस पी नॉट 4t बाई आर। कहानी एकदम सेम है, हम लोग जो काम वहां करा था सेम टू सेम काम यहां करेंगे हम लोग। पहले हम लोग फोर्स की हेल्प से इसके एरिया को इंक्रीज करवाएंगे, उस वर्क डन को हम लोग सरफेस एनर्जी के इक्वल पुट कराएंगे, एट द एंड रिजल्ट हमारा सेम आएगा। देखो फटाफट से देखना है और सीखना है। सो मान लो कि इसके प्रेशर डिफरेंस की वजह से बनने वाला जो फोर्स होगा वो जाएगा F इज इक्वल्स टू पी आई माइनस पी नॉट इंटू इसका सरफेस एरिया, बिकॉज फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया होता है। अब मानो कि हमने इसकी रेडियस को डेल्टा आर से इंक्रीज करवा दिया, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर होगा। इस बार मैं गलत नहीं करूंगा, डी डब्ल्यू की जगह मैंने थोड़ा सा डेल्टा डब्ल्यू लिख लिया, एफ की वैल्यू पी आई माइनस पी नॉट लिखी और 4 पाई आर स्क्वायर के साथ में क्या आ जाएगा डेल्टा आर। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये वो वर्क डन है जो इस फोर्स के अगेंस्ट इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में किया जाएगा, ठीक है। अब जब भी हम किसी सरफेस के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में किया गया वर्क सरफेस के अंदर सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। क्लियर है? अब यहां पे ट्विस्ट यहीं पे है, ट्विस्ट इसी जगह पे है। सरफेस एनर्जी को मैंने E लिखा, टेंशन को T लिखा, चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया क्या होगा, पहले की तरह 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, ये तो हो गया न्यू एरिया, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया ओरिजिनल एरिया। पर यहां पे ना मैं 2 लिख रहा हूं, बोलो क्यों? बिकॉज इसकी दो सरफेसेस चेंज हो रही है, अंदर वाली और बाहर वाली। इट हैज 2 फ्री सरफेसेस, बस इतना सा चेंज है, बाकी डेरिवेशन पूरा कॉपी पेस्ट है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो E इज इक्वल्स टू 2t, हमने 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर, क्या करा हमने, इस ब्रैकेट को खोल के लिख दिया, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, आपको पता है कि डेल्टा आर वाज अ स्मॉल क्वांटिटी, सो डेल्टा आर का स्क्वायर क्या होगा, वो एक नेग्लेजिबल क्वांटिटी बन जाएगा, मतलब 0। तो ये वाली टर्म हमारी एलिमिनेट हो गई। सो एनर्जी मींस सरफेस एनर्जी कितनी बन गई, 2t इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। आसान। अब ये सरफेस एनर्जी ही उस वर्क डन के इक्वल होगी जिसकी हेल्प से हमने एरिया को इंक्रीज करवा दिया था। सो इस इक्वेशन 1 और 2 को, इस केस में हमारी 1 और 2 बनी, इनको आपस में हमने कंपेयर करवाया, तो 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू 2t, मतलब कितना हो गया, 16t पाई आर डेल्टा आर। देखो डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, आर की एक पावर से यहां का आर गया, पाई से पाई कैंसिल, 4 डिनोमिनेटर में जाएगा, 16 को डिवाइड कर देगा 4 टाइम्स, तो पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू, यहां से एक आर भी बचा, तो 16 4 से डिवाइड होके 4 बना, साथ में टी है, और यहां वाला आर डिनोमिनेटर में गया आर, तो इस बार क्या आ गया, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4t बाई आर। तो ये था एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड बबल, ठीक है। अब थर्ड केस है एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल विद इन अ लिक्विड। आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ढूंढना है कितनी फ्री सरफेसेस, बताओ बबल के कितनी फ्री सरफेस, इसके बाहर वाटर है, ठीक है, और अंदर एयर है, तो जिधर एयर होती है उधर फ्री सरफेस होती है। तो हाउ मेनी फ्री सरफेस डज दिस बबल हैव, एक ही है, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है वो बिल्कुल वाटर ड्रॉप के इक्वल हो जाता है, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t बाई आर, डेरिवेशन भी सेम है। तो अगर आपने फर्स्ट वाला कर लिया तो थर्ड वाला हो गया, सेकंड वाला अलग है, उसमें आपको डबल करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। खुद से ट्राई कर सकते हो इसको।